दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने अर्णोराज को कंप्लीट कर लिया था। अर्णोराज का जो टाइम पीरियड 1133 से 1155 तक माना गया है। ठीक है, अर्णोराज को आनाजी भी कहते थे और अर्णोराज ने आनासागर झील का निर्माण चंद्रा नदी के पानी को रोक कर करवाया था। ठीक है, मालवा के नरसिंह वर्मन को हराता है अर्णोराज जो। ठीक है, और इसके बाद में उनके जो दो विद्वान थे, दरबार में विद्वान थे, जैन मुनि थे, देवबोध और धर्मघोष। ठीक है, और देखिए अपन आज बात करेंगे भाई जो अर्णोराज से जो आगे राजा हुए थे उनकी। देखिए अर्णोराज को उनके बेटे जगदेव ने मार दिया था। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए अर्णोराज के बाद में जगदेव राजा बनता है। लेकिन जगदेव को वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया था, भाई अपना राजा स्वीकार नहीं किया था जगदेव को। तो इसके बाद में जगदेव के बाद में जो राजा बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ। आज अपन बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ की। देखिए विग्रहराज चतुर्थ से पहले कुछ दिनों के लिए जगदेव राजा बनता है अर्णोराज के बाद में। लेकिन अपन अर्णोराज के बाद में बड़े राजा के तौर पर विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ते हैं। तो थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, अर्णोराज के बाद में उनके बेटे जगदेव राजा बने थे। जगदेव ठीक है बड़ा बेटा था, लेकिन उसने अपने पिता को मार दिया था, तो वहां की जनता ने राजा स्वीकार नहीं किया था जगदेव को। तो आज बात करेंगे अपन विग्रहराज चतुर्थ की। देखिए इनका जो टाइम पीरियड की बात बताता हूँ मैं आपको। तो कुछ जगह अपने को 1155 से 1163 मिलता है, कुछ जगह 1153 से 1163 मिलता है। हालांकि ज्यादातर जगह अपने को मिलेगा 1153 से 1163 तक। ठीक, लेकिन अब जो हाल ही में नई पुस्तकें आई है उनमें 1158 से 1163 तक इनका जो टाइम पीरियड मिलता है अपने को। ठीक है, आप याद रख सकते हो 1153 से 63 तक भी मान सकते हो। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आएंगे उनको देखकर अपने को फिक्स करना पड़ेगा भी आंसर क्या है। ठीक है, हालांकि ज्यादातर राजाओं के जो टाइम पीरियड, हर राजा की टाइम पीरियड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, और हर राजा का जो टाइम पीरियड पूछा भी नहीं जाता है। जो विवादास्पद होता है वो उस टाइम पीरियड को ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बट ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनाते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। ज्यादातर बुक्स में जो नई पुस्तकें हैं उनमें 1158 से 1163 दे रखा है इनका टाइम पीरियड है। वैसे 1153 से 1163 तक भी मिलता है अपने को कुछ जगह पर इनका जो टाइम पीरियड है। देखिए अब विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं अपन आगे। देखिए दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक जो अर्ली चौहान डायनेस्टी में लिखता है, भाई विग्रहराज चतुर्थ का जो टाइम पीरियड था वो अजमेर के चौहानों का श्रवण काल था। ठीक है, अजमेर के चौहानों का श्रवण काल बताता है दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी में। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं वे कुमारपाल चालुक्य को हराता है जो विग्रहराज चतुर्थ। देखिए कुमारपाल चालुक्य यानी विग्रहराज चतुर्थ के जो पिता थे अर्णोराज, उनको हराया था और उनकी बेटी जालहन देवी से शादी किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ अपने पिता की जो यानी इनके पिता के साथ जो गलत किया था कुमारपाल चालुक्य यानी हराया था, उसका बदला लेता है और कुमारपाल चालुक्य को हराता है। ठीक है, कुमारपाल चालुक्य को हराता है। लेकिन दिल्ली के तोमर राजा को भी हराया था विग्रहराज चतुर्थ ने। एक फिर दिल्ली को तोमर राजा को हराता है और शिवालिक स्तंभ लगवाता है। ठीक है, शिवालिक स्थान है भाई हरियाणा के आसपास, शिवालिक स्थान है। वहां पर जो अशोक का टोपरा अभिलेख लगा हुआ था। ठीक है, जो अशोक के टोपरा अभिलेख के नीचे ही खुद का अभिलेख खुदवाता है जो विग्रहराज चतुर्थ, यानी अशोक के जो टोपरा अभिलेख वाले जो पार्ट में ही अपना भी अभिलेख खुदवाता है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, कालांतर में फिरोज शाह जो तुगलक था वो उस अभिलेख को लेकर जाता है दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में स्थापित करवाता है उस अभिलेख को, जो अशोक के जो टोपरा अभिलेख को यानी फिरोज तुगलक दिल्ली में ले जाता है, और जो फिरोज शाह कोटला में जो जो स्थान है दिल्ली में वहां पर स्थापित करवाता है। तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ कहा गया कालांतर में। ठीक है, फिरोज तुगलक जो हरियाणा से लेकर जाता है इसको, जो शिवालिक स्थान पड़ता है हरियाणा में, वहां से
इस जो अभिलेख को लेकर जाता है दिल्ली में, और जो दिल्ली में स्थापित करवाता है, फिर दिल्ली शिवालिक स्तंभ के नाम से जाना गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे भाई जो विग्रहराज चतुर्थ की। देखिए पहले जो ये मैं आपको बता दिया, ये क्लियर कर दिया भाई, पहले अशोक का टोपरा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता था। या अशोक के जो टोपरा स्तंभ में ही जो यानी खुदवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, जो ये अभिलेख। ठीक है, फिर इसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ की आगे बात करते हैं भाई। इन्होंने एक सरस्वती मंदिर और एक कंठाभरण सरस्वती पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, कंठा देखिए सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, उसको जो आज के टाइम में अपन जानते हैं 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में, तो मैं वो बात ही बताता हूँ आपको। देखिए सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, और सरस्वती मंदिर भी था यहीं पर इस पाठशाला में ही। जो पाठशाला का परिसर था इसी में सरस्वती मंदिर भी। आज भाई जो भी स्कूल होते हैं वहां पर सरस्वती की मूर्ति या सरस्वती का मंदिर जरूर मिल ही जाता है अपने को। ठीक है भाई, कई जगह पर मंदिर नहीं होता लेकिन मूर्ति जरूर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इस मंदिर में जो ये सरस्वती मंदिर है, यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख लगा हुआ है। ठीक है, ये अजमेर में अभी सरस्वती कंठाभरण पाठशाला और सरस्वती मंदिर। देखिए यहाँ पर एक अभिलेख लगा हुआ है विग्रहराज चतुर्थ का। अपन जब चौहानों का इतिहास उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, उस टाइम पढ़े थे विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। जो यहाँ इस मंदिर में जो अभिलेख है, यहां से अपने को पता चलता है इस अभिलेख से भाई चौहान सूर्यवंशी थे। ठीक है, इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया था। अपन उसमें और पढ़े थे मालव से उत्पत्ति हुई है, यानी इक्ष्वाकु वंश से उत्पत्ति हुई है, और जो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज है। तो अपने को विग्रहराज चतुर्थ के जो अभिलेख, जो सरस्वती मंदिर में जो अभिलेख लगा हुआ है, यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कालांतर में जब मोहम्मद गोरी का एक जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाया, और यहाँ पर जो एक मस्जिद का यानी मस्जिद का निर्माण करवाया एक प्रकार से। एक भाई मस्जिद बनवाई, तो उस मस्जिद को आज के टाइम में जाना जाता है 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में। देखिए मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था जो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वाता है। ठीक है भाई, मस्जिद है, मस्जिद को वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाया और 2.5 दिन के झोंपड़े या मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, देखिए जो ये जगह है 2.5 दिन का झोंपड़े वाली जगह है, यहाँ पर एक उर्स लगता है। ठीक है, पीर पंजाब साहब का उर्स लगता है। ठीक है, उर्स का मतलब मेला होता है भाई। उर्स जो मुस्लिम समुदाय में उर्स मेले को उर्स बोला जाता है। ठीक है, अपने जैसे मेला, मेले का मिलन या उर्स का मतलब, देखिए मेला और उर्स का मतलब मिलन होता है, एक दूसरे जहां पर मिलने के लिए इकट्ठे होते हैं वही मेला होता है। आजकल टाइम में भी जब मेले होते हैं वहां पर एक दूसरे लोग जो पुराने टाइम के जो दोस्त वगैरह होते हैं वो एक जगह मिल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर उर्स लगता था पीर पंजाब शाह का। भाई एक पंजाब शाह नाम के एक पीर थे, उसका उर्स या मेला लगता था। ठीक है, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाया और 2.5 दिन का झोंपड़ा या मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद को वर्तमान में 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। देखिए कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इसको 2.5 दिन में बनवाया गया था इसलिए 2.5 दिन का नाम दिया गया है। ठीक है, 2.5 दिन के झोंपड़े का नाम दिया गया है, लेकिन जो भी है भाई ये जो मस्जिद थी इसको वर्तमान में 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए इसके बाद में बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। देखिए विग्रहराज चतुर्थ भाई बीसलपुर में जो यानी बीसलपुर जो झील बनवाते हैं और बीसलपुर नगर की स्थापना करते हैं। ठीक है, टोंक में पड़ता है बीसलपुर वर्तमान में। ठीक है, जो बीसलपुर नगर बसाया था और वहां पर झील का निर्माण करवाया था।
ठीक है। बीसलपुर नगर की स्थापना करते हैं खुद जो विग्रहराज चतुर्थ और जो बीसलपुर जेल का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद में अपन एक मंदिर और बनवाए थे भाई, गोकर्णेश्वर मंदिर भी बनवाया था जो विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, गोकर्णेश्वर मंदिर बनवाया था। देखिए इसके बारे में और आगे बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने खुद भाई कवि भी थे, हरिकेली नाटक लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इनको। हरिकेली नाटक लिखा था और इनके एक जो दरबारी विद्वान थे, ठीक है, उन्होंने भी एक जो नाटक लिखा था जो मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए जो हर के लिए नाटक है, देखिए हर का मतलब शिव होता है, शिव भगवान। हर के लिए नाटक था, नाटक खुद विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। देखिए एक भारवी कवि थे, ठीक है, भारवी का जो एक नाटक था भाई किरातार्जुनीयम। देखिए किरातार्जुनीयम में अर्जुन और जो भगवान शिव के युद्ध की कहानी लिखी हुई है, ठीक है। किरात का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। शिकारी के रूप में भगवान शिव आते हैं और अर्जुन से युद्ध करते हैं, ठीक है। इसी जो किरातार्जुनीयम जो पुस्तक थी 12वीं की, इसी के आधार पर विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नाटक लिखा था, हरकेली नाटक, ठीक है। इसमें जो हर का मतलब शिव है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। किरातार्जुनीयम के बारे में भी 12वीं की जो पुस्तक थी वह 12वीं का नाटक था एक प्रकार से किरातार्जुनीयम, ठीक है। इसमें अच्छे से भाई जो भगवान शिव और जो अर्जुन का वर्णन है किरातार्जुनीयम में, ठीक है। तो उसी के आधार पर किरातार्जुनीयम के आधार पर विग्रहराज चतुर्थ हरकेली नाटक लिखता है, तो आप ध्यान रखना थोड़ा। देखिए इसकी पंक्तियां, जो हरकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं, जो उधर जो कंठाभरण, जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला में भी बताया था आपको, उसकी दीवारों पर लिखी हुई है, ठीक है। हरकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला की दीवारों पर लिखी हुई है। ठीक है, जो हरकेली नाटक की जो पंक्तियां सरस्वती कंठाभरण पाठशाला की दीवारों पर लिखी हुई है। देखिए ललित विग्रहराज की बात करते हैं, यह भी एक नाटक ही है, ठीक है। ललित विग्रहराज, देखिए जो इनका एक दरबारी विद्वान था सोमदेव, तो जो ललित विग्रहराज जो नाटक लिखता है सोमदेव लिखता है। देखिए दरबारी विद्वान है ये सोमदेव, तो ये सोमदेव लिखता है ललित विग्रहराज, ठीक है। ललित विग्रहराज जो नाटक है, जो विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान है सोमदेव लिखता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं भाई ललित विग्रहराज एक प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। ललित विग्रहराज प्रेम कहानी है इसमें भाई विग्रहराज चतुर्थ की, और जो इनकी एक रानी थी जो राजकुमारी देसलदेव, ठीक है। इंद्रपुरी की राजकुमारी थी, ठीक है, देसलदेव, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, और जो विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कहानी है ललित विग्रहराज। आप नोट कर सकते हो या आप थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, मैं बताती हूँ थोड़ी जानकारी के लिए। ललित विग्रहराज एक प्रेम कहानी है, सोमदेव द्वारा लिखी गई है जो नाटक है। विग्रहराज चतुर्थ और जो इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी की प्रेम कहानी है ललित विग्रहराज, थोड़ा ध्यान रख लेना है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई जो ये ललित विग्रहराज है, इसके अकॉर्डिंग जो इसमें उल्लेखित किया हुआ है कि भाई विग्रहराज चतुर्थ ने भाई गजनी के खुसरो शाह को हराया था, ठीक है। गजनी के खुसरो शाह को हराया था। ठीक है, ललित विग्रहराज में भाई वर्णन किया गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। तो ये ध्यान रखना भाई थोड़ा बहुत भाई, इनके जो हरकेली नाटक खुद का है भाई विग्रहराज चतुर्थ का, और जो ललित विग्रहराज है इनके दरबारी विद्वान जो सोमदेव द्वारा लिखित है, ठीक है। इनकी जो उपाधियों की बात करते हैं, देखिए विग्रहराज चतुर्थ की 2 उपाधियां थी, ठीक है। कवि बंधु
कवि बंधु और जो बीसल देव इनकी उपाधियां थी। देखिए बीसलपुर जो नगर की स्थापना किया था या बीसलपुर बसाया था, तो उसकी वजह से तो यानी बीसल देव इनकी उपाधि दी गई थी। और एक कवि बंधु भी थी भाई इनकी जो उपाधि, कवि बंधु या कवि बांधव, जयानक भट्ट ने ये उपाधि दी थी। ठीक है, कवि बांधव या कवि बंधु की जो उपाधि दी थी जयानक भट्ट ने दी थी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए कवियों के साथ रहते थे, कवि खुद भी भाई नाटक वगैरह लिखते रहते थे, विग्रहराज चतुर्थ। तो इस प्रकार से जयानक भट्ट ने कवि बंधु की उपाधि दी थी। देखिए अब जो विग्रहराज चतुर्थ के बाद में जो राजा बनते हैं उनकी अपन बात करते हैं। भाई विग्रहराज चतुर्थ के बाद में जो राजा बनते हैं अपर गांगे बनते हैं। ठीक है, अपर गांगे की बात कर लेते हैं अपन, कल अपर गांगे के बारे में बता दिया था कल आपको। भाई अपर गांगे और जो नागार्जुन विग्रहराज के दो बेटे थे, तो अपर गांगे राजा बनते हैं। ठीक है, देखिए अपर गांगे कुछ दिनों के लिए राजा बनते हैं। उधर जगदेव के बारे में आपको बता दिया था, जगदेव अपने पिता अर्णोराज को मार देता है। तो लेकिन जगदेव तो ज्यादा दिन तक राजा बन नहीं पाता है, ज्यादा दिन तक राजा रह नहीं पाता है। तो जगदेव का बेटा था पृथ्वीराज द्वितीय। देखिए पृथ्वीराज द्वितीय उधर बदल रहता है अपने पिता का यानी जगदेव का, भाई जगदेव को राजा नहीं बनाए थे। तो अपर गांगे को हराता है पृथ्वीराज द्वितीय और खुद राजा बनता है। ठीक है, अपर गांगे को पृथ्वीराज द्वितीय हराकर राजा बनता है। देखिए थोड़ा ध्यान रखना भाई, पृथ्वीराज द्वितीय अपर गांगे को हराता है और राजा बनता है, यानी विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अपर गांगे राजा बनता है। लेकिन अपर गांगे को पृथ्वीराज द्वितीय हरा देता है, पृथ्वीराज द्वितीय राजा बनता है इसके बाद में। ठीक है, अब पृथ्वीराज द्वितीय की थोड़ी बात पढ़ लेते हैं अपन। देखिए इसमें जो पृथ्वीराज द्वितीय ने हांसी पर अधिकार करता है, पृथ्वीराज द्वितीय शुरुआत में जो हांसी पर अधिकार करता है, हांसी हरियाणा में जगह पड़ती है भाई। ठीक है, हांसी पर अधिकार करता है। और जो इसका मामा था पृथ्वीराज द्वितीय का विल्हण गोयल, ठीक है, किल्हण गोयल था भाई इसका जो मामा था। देखिए जब पृथ्वीराज द्वितीय हांसी पर अधिकार करता है और अपने मामा किल्हण गोयल को जो हांसी का प्रशासक बनाता है, ठीक है, किल्हण गोयल को हांसी का प्रशासक बनाता है। देखिए हांसी अभिलेख में, हांसी यहाँ पर एक अभिलेख भी लगा हुआ था पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, हांसी यहाँ पर एक हांसी में अभिलेख भी लगा हुआ था पृथ्वीराज द्वितीय। यहाँ पर जो लगा हुआ अभिलेख, हांसी का अभिलेख, इसमें जो चौहानों को चंद्रवंशी राजा बताया, जो चंद्रवंशी चौहान बताया गया। ठीक है, चंद्रवंशी बताया गया यहाँ पर जो लगा हुआ जो अभिलेख हांसी में, यहाँ पर उस अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं थोड़ी और पृथ्वीराज के आगे चलकर। देखिए पृथ्वीराज ने भीलवाड़ा, या एक धोड़ जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, वहां पर भी एक बार अभिलेख लगवाया था। ठीक है, और शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय ने धोड़ भीलवाड़ा में एक अभिलेख और मंदिर बनवाया था, अभिलेख लगवाया था और मंदिर बनवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय ने दौड़ जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, यहाँ पर एक अभिलेख लगवाया था और शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, अब एक जो भीलवाड़ा में मैनाल नामक जगह और पड़ती है, ठीक है, मैनाल नामक जगह पर जो एक और जो सुहेश्वर मंदिर बनवाता है वो शिव जी का मंदिर था। ठीक है, देखिए जो ये मैनाल भीलवाड़ा में जो मंदिर बनवाता है ये सुहेश्वर, इस जो इनकी पत्नी के नाम से बनवाता है, जो पृथ्वीराज द्वितीय की जो पत्नी का नाम था सुहाव देवी।
ठीक है। सुहाव देवी की याद में सुहेश्वर मंदिर बना था भीलवाड़ा में, नाम नामक एक जगह पड़ती है वहां पर। तो देखिए इसके बारे में यहाँ तक अपन ने बात कर ली पृथ्वीराज द्वितीय की। हाँसी पर जो अधिकार करता है पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है, अपर गांगे को हराता है और फिर खुद राजा बनता है। हाँसी पर अधिकार करता है। हाँसी हरियाणा में है। हाँसी में अपने मामा किल्हण गोयल को प्रशासक बनाता है हाँसी का, ठीक है। फिर इसके बाद में जो दोहड़ जो भीलवाड़ा में जगह पड़ती है, यहाँ पर अभिलेख लगवाता है और एक शिव मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है। इसके बाद में जो मैना नामक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, वहां पर सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। जो सुहेश्वर है इनकी पत्नी सुहाव देवी की याद में बनवाता है जो ये मंदिर है, जो शिव मंदिर है जो, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था भाई सुहाव देवी। सुहाव देवी की याद में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है जो मैनाल भीलवाड़ा में। देखिए यहाँ तक अपन बात कर लिए। पृथ्वीराज द्वितीय की जो मृत्यु के बाद में अब आगे राजा कौन बनता है वो थोड़ी अपन बात करते हैं। देखिए पृथ्वीराज द्वितीय की जो बाद में अब आगे राजा बनेंगे, वहां के लोग बात सोचते हैं कि भाई उधर जो अर्णोराज की एक पत्नी थी जो गुजरात की जो थी भाई कांचन देवी, ठीक है। कांचन देवी के जो बेटा हुआ था, ठीक है, कांचन देवी के बेटा हुआ था सोमेश्वर। तो अपन बात करते हैं आगे। कांचन देवी, कल वैसे अपन बात कर लिए थे, इनका एक बेटा हुआ था सोमेश्वर, ठीक है। आगे अभी राजा बनता है, ठीक है, चौहानों का आगे राजा बनता है कांचन देवी और अर्णोराज का बेटा सोमेश्वर। इधर जो पृथ्वीराज के बाद वाली जो पीढ़ी सोचती है कि भाई अब आगे राजा कौन बनेगा, तो भाई इनको लगा कि भाई एक अपना एक और अर्णोराज जी की पत्नी थी कांचन देवी, उनसे भी एक बेटा हुआ है, ठीक है, सोमेश्वर। वो अपने मामा के या ननियाल में रहता है। तो सोमेश्वर के पास आते हैं, सोमेश्वर को बुलाकर लाते हैं भाई आपको राजा बनना चाहिए, उधर पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो गई है या निधन हो गया है। सोमेश्वर आता है और सोमेश्वर यहाँ का राजा बनता है, ठीक है। इनकी जो एक कलचुरी की राजकुमारी थी कर्पूरी देवी, इससे शादी करता है। ठीक है, एक कलचुरी राजकुमारी थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी से जो सोमेश्वर शादी करता है। देखिए सोमेश्वर और जो कर्पूरी देवी के दो बेटे होते हैं, हरिराज और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और देखिए सोमेश्वर के बाद में जो भाई इनसे पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर राजा बनता है, कि भाई अपने ननिहाल से आता है और जो राजा बनता है चौहानों का। सोमेश्वर के बाद में जो अगला राजा बनता है पृथ्वीराज थर्ड बनता है। वैसे अपन पृथ्वीराज थर्ड की जो बात करेंगे अगली क्लास में करेंगे। एक बहुत महान राजा हुए थे पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, तो इनकी अपन बात करेंगे। इनका एक भाई था हरिराज, ठीक है। सोमेश्वर और जो कर्पूरी देवी से दो बेटे उत्पन्न होते हैं, पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। अब जो अगला राजा बना था जो पृथ्वीराज थर्ड बना था, और पृथ्वीराज थर्ड के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो अपन ने यहाँ तक आज बात की है तो पृथ्वीराज द्वितीय तक, पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में थोड़ी बात की है, बस सोमेश्वर अगले राजा बने थे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।